हाल ही में फिलिस्तीनी इस्लामी उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफान अल अक्सा शुरू किया था। इस लेख में हमास के गठन और विकास पर चर्चा की गई है, जो अब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के महत्वपूर्ण हिस्सों को नियंत्रित करता है। हमास सबसे बड़ा फिलिस्तीनी उग्रवादी इस्लामी समूह है। ये गाजा पट्टी में 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों पर शासन करता है और इसने इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध किया है। इसे इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड। हमास की उत्पत्ति का पता मुस्लिम ब्रदरहुड से लगाया जा सकता है, जो 1928 में स्थापित एक प्रमुख इस्लामी संगठन है। हसन अल बन्ना द्वारा ब्रदरहुड शुरू में मुस्लिम समाज को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित था और 1930 के दशक में ब्रिटिश शासित फिलिस्तीन में अपनी उपस्थिति बनाई। हालांकि इसने प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी से परहेज किया और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) और इसके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी एजेंडे की आलोचना की। यह 1967 के युद्ध के बाद फिलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए PLO द्वारा शुरू किए गए गुरिल्ला युद्ध से भी दूर रहा। 1967 के युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और मिस्र से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। हमास की स्थापना 1987 में पहले इंतिफादा के दौरान हुई थी, जो इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक जन विद्रोह था। इस्लामिक ब्रदरहुड के नेता शेख अहमद यासीन के नेतृत्व में हमास ने हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन नाम के तहत दिसंबर 1987 में एक पत्रक जारी किया, जिसमें फिलिस्तीनियों से कब्जे का विरोध करने का आह्वान किया गया। 1988 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर हमास नाम अपनाया, जिसका अरबी में अर्थ उत्साह होता है। 1989 में हमास ने इजरायली सैनिकों पर अपना पहला हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप इजरायल को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे जानकारी के लिए हमारे साथ मिले रहे। पेज को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।